हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे त्रिलोचन, हे त्रयंबक, आपके दर्शनों से मैं धन्य हो गया हूं। अपने इस भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारा प्रणाम स्वीकार किया जा सकता है, किंतु तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता। हे प्रभु, आप तो आशुतोष हैं और आप तारकाक्ष, ये युद्ध क्षेत्र है। यहां जिह्वा से नहीं, अस्त्रों और शस्त्रों के द्वारा बात की जाती है। युद्ध क्षेत्र में ना ही कोई इष्ट देव है, ना ही कोई भक्त, ना ही कोई पिता है, ना ही पुत्र, ना ही कोई गुरु है, ना ही कोई शिष्य। इसलिए युद्ध क्षेत्र में आए हो तो अपने योद्धा होने का धर्म निभाओ और युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। परंतु भोलेनाथ, अपना धर्म निभाओ तारकाक्ष। हे प्रभु, भक्त न भगवान का वध कर सकता है, ना ही भगवान भक्त का। ऐसे कायरों जैसे शब्द तुम्हें शोभा नहीं देते तारकाक्ष। तुम मेरे भक्त हो, इसलिए निर्भय होकर युद्ध करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। प्रभु, अब हमारी रक्षा आप ही कर सकते हैं प्रभु। प्रभु, असुरों को रोकिए प्रभु, असुरों को रोकिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कार्तिकेय की रक्षा कीजिए प्रभु। तारकाक्ष का वध अब अनिवार्य हो गया है प्रभु। तारकाक्ष का वध अनिवार्य हो गया है। देवेंद्र, अभी आपके मुखमंडल पे चिंता की रेखाएं। नारायण नारायण। देवर्षि, जब तक भगवान शिव शंकर त्रिपुर ध्वस्त नहीं करेंगे, तब तक हम चिंता की चिता में जलते रहेंगे। देवेंद्र, अब चिंता की समाप्ति अर्थात तारकाक्ष की मृत्यु का समय आ गया है। वो देखिए, भगवान भोलेनाथ स्वयं महाकाल का रूप धरकर तारकाक्ष के पास जा रहे हैं। देवर्षि, यदि तारकाक्ष की मृत्यु का समय आ ही गया है, तो महादेव को स्वयं उसके पास जाने की क्या आवश्यकता है? शिव शंकर स्वयं अपनी शक्ति से उसे कैलाश पर बुलाकर ही मार सकते थे। देवेंद्र, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु आप ये भूल गए कि सृष्टि में जैसे जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, उसी तरह उसका स्थान भी निश्चित होता है। जब तक समय और स्थान का एक दूसरे के साथ संगम नहीं होता, ना जन्म हो सकता है ना मृत्यु। इसीलिए यह देखकर कि तारकाक्ष की मृत्यु का समय आ ही गया है, भगवान शिवशंकर, जो स्वयं समय और काल का रूप हैं, तारकाक्ष की ओर जा रहे हैं। देवर्षि, समय का माप तो एक एक क्षण के साथ होता रहता है, परंतु इतने विराट अंतरिक्ष में किसी विशेष स्थान को कैसे पहचाना जा सकता है? हे अग्निदेव, यह सारा अंतरिक्ष अथवा आकाश एक स्थान ही तो है। इसे परमपिता ब्रह्मा ने 12 हिस्सों में बांट रखा है। इन 12 हिस्सों को हम राशियों के नाम से जानते हैं, जैसे मेष, वृषभ, कन्या,
सिंह, कर्क आदि। काल स्वरूप भगवान शिव शंकर किस प्रकार विनाश का तांडव करते हुए 12 की 12 राशियों पर एक एक करके अपने चरण रखते हुए तारकाक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि तारकाक्ष को किसी भी स्थान से भागकर बचने का अवसर न मिले और जिस निश्चित स्थान अर्थात निश्चित राशि में उसकी मृत्यु लिखी है, उसी राशि में उनके चरण पड़ते ही उसकी मृत्यु का क्षण आ जाए। अब उनका तांडव देखो और उस महान असुर के विनाश की लीला देखो। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। महादेव चले देवों के काम बनाने, महादेव चले देवों के काम बनाने, वो काम बनाने, कुमार को बचाने, कुमार को बचाने, तारकाक्ष को मिटाने। महादेव चले देवों के काम बनाने, महादेव चले देवों के काम बनाने। गगन में मेष राशि पर महेश ने धरे चरण, महेश ने धरे चरण, ऋषभ पे आए करके मेष राशि का अतिक्रमण, मेष का अतिक्रमण, ऋषभ को पार कर मिथुन के घर में शंभु आ गए। हर हर महादेव, चरण छुला के भाग्य कर्क राशि का जगा गए। हर हर महादेव, महाकाल महादेव निकले है काल और स्थान को मिलाने। महादेव चले देवों के काम बनाने, महादेव चले देवों के काम बनाने। कई राशि पार कर शिव जी अब सिंह राशि पर आए। दुर्गा का वाहन देखा तो फूले नहीं समाए, दुर्गा का वाहन देखा तो फूले नहीं समाए। कन्या राशि करे अभिनंदन, नमः शिवाय, तुला राशि करती पदवंदन, नमः शिवाय, वृश्चिक धनुर मकर और कुंभ से होकर मीन पे आ गए भगवान। वृश्चिक धनुर मकर और कुंभ से होकर मीन पे आ गए भगवान। राशि राशि पर शंकर नाचे, नमः शिवाय, अभय चरण अभयंकर नाचे। नमः शिवाय, इंद्रादिक यह लीला देखे प्रलय नृत्य प्रलयंकर नाचे। इंद्रादिक यह लीला देखे प्रलय नृत्य प्रलयंकर नाचे। इंद्रादिक यह लीला देखे प्रलय नृत्य प्रलयंकर नाचे। संग कृतिकाओं के गंगा लगी शिव पे सुमन बरसाने। महादेव चले देवों के काम बनाने, महादेव चले देवों के काम बनाने।
प्रणाम प्रभु। हे पशुपतिनाथ, जिस शुभ कार्य के लिए आप जा रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हे महादेव, आपके सामने तारकाक्ष, विशालाक्ष और विद्युन्माली युद्ध के लिए त्रिपुर में होंगे। आपको भी अंतरिक्ष में बिना रथ के नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक अनुपम रथ भेंट करना चाहता हूं। हे महादेव, आप इस रथ पर आरूढ़ होकर जाइए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम महादेव। प्रणाम प्रभु। कल्याणमस्तु। हे महादेव, तारकाक्ष आपका भक्त है। त्रिपुर भी आप ही का दिया हुआ आशीर्वाद है, और आज अपने ही भक्त और आशीर्वाद को नष्ट करने जा रहे हैं। सृष्टि विकास का यह महत्वपूर्ण चरण संपन्न कर दीजिए महादेव, क्योंकि तारकाक्ष ने आपके दिए वरदान का दुरुपयोग किया है। सृष्टि कल्याण में बाधाएं खड़ी की है उसने। तारकासुर ने भी यही किया था। उसका और तारकाक्ष का वध अनिवार्य है। और इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए आप मेरा ये वैष्णवी धनुष स्वीकार कीजिए। आपकी जय हो भोलेनाथ। महादेव शिव शंकर मेरे पुत्रों का जीवन लेने आ रहे हैं स्वामी। आप तारकाक्ष को उनसे युद्ध करने से रोकिए। आप तारकाक्ष को आदेश दें कि वो महादेव से युद्ध न करे। कैसी बात कर रही हो तारा? मेरा तारकाक्ष महान योद्धा है। एक योद्धा को युद्ध करने से रोकना, उसे शस्त्रों को त्याग करने को कहना, उसका अपमान करना है। योद्धा के शौर्य और पराक्रम का अपमान करने का अर्थ है उसे अपने प्राण त्याग करने को कहना। इसका अर्थ तो ये हुआ कि एक भक्त अपने भगवान से युद्ध करेगा। अब भक्त अपने ही भगवान पर अस्त्र चलाएगा, शस्त्र फेंकेगा उन पर। क्या भक्त अपने ही भगवान के प्राण लेने का प्रयास करेगा? बोलिए स्वामी, यदि इस समय आपने तारकाक्ष को नहीं रोका तो अनर्थ हो जाएगा स्वामी, अनर्थ हो जाएगा। मैं असमर्थ हूं तारा, असमर्थ हूं। मैं ये नहीं कर सकता। अब तो महायुद्ध होगा, और ये युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कार्तिकेय का विनाश नहीं होता। गंगा। प्रणाम गंगा मैया। ये गंगा यहां क्यों आई है?
गंगा मैया, मेरे पुत्रों को बचा लीजिए। एक आप ही उन्हें बचा सकती हैं। तारा! मैं तुम्हें समझाने आई हूँ वत्स। आज तक तुमने जितने भी अपराध किए वो सभी क्षमा के योग्य थे, किंतु अब जो तुम देवादिदेव शिव शंकर से युद्ध करने जा रहे हो वो क्षमा के योग्य नहीं होगा। मेरी मानो तो ये युद्ध ना करो। क्या पुत्र पिता से युद्ध करेगा? तुम शिव शंकर के भक्त हो तारकाक्ष। भक्त क्या अपने भगवान से युद्ध करेगा? मैं भी तो इन्हें यही समझा रही हूँ गंगा मैया। गंगे, यदि तुम ये युद्ध नहीं चाहती हो तो शिवपुत्र को तारकाक्ष के अधिकार में क्यों नहीं दे देती हो? महर्षि, आप मुझे विधि का विधान बदलने के लिए कह रहे हैं, जो संभव नहीं है। मैं तारकाक्ष को समझा रही हूँ कि वो महारुद्र भगवान शिव शंकर के क्रोध को निमंत्रण ना दें, उनकी शरण में जाएं। जो भी उनकी शरण में जाता है उसे वे अपने चरणों में स्थान दे देते हैं। तारकाक्ष, गंगा मैया के वचनों का आदर करो पुत्र, ये सत्य कह रही है। हे गंगा मैया, मैं वही करूंगा जो मेरे पिता चाहते हैं। मैं युद्ध करूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स। सुना आपने स्वामी, आपका पुत्र आपकी अवज्ञा नहीं करेगा। आप जो भी कहेंगे वही करेगा वो। आप उसे आज्ञा दीजिए वो महादेव से युद्ध ना करे। तारा, ये युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक कार्तिकेय का नाश नहीं हो जाता। तारकाक्ष मेरा महाअस्त्र है, महाअस्त्र। हाँ, और उस महाअस्त्र का प्रयोग ये युद्ध जीतने के लिए किया जा रहा है। ये युद्ध तारकासुर की मृत्यु का मार्ग करे अवरुद्ध। तारकाक्ष से इसलिए शिव शंकर हैं क्रुद्ध, करने आए युद्ध। प्रणाम भोलेनाथ। हे त्रिलोचन, हे त्रयंबक, आपके दर्शनों से मैं धन्य हो गया हूं। अपने इस भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारा प्रणाम स्वीकार किया जा सकता है, किंतु तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता। हे प्रभु, आप तो आशुतोष हैं और आप तारकाक्ष, ये युद्ध क्षेत्र है। यहां जिह्वा से नहीं, अस्त्रों और शस्त्रों के द्वारा बात की जाती है। युद्ध क्षेत्र में ना ही कोई इष्ट देव है, ना ही कोई भक्त, ना ही कोई पिता है, ना ही पुत्र, ना ही कोई गुरु है, ना ही कोई शिष्य। इसलिए युद्ध क्षेत्र में आए हो तो अपने योद्धा होने का धर्म निभाओ और युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। परंतु भोलेनाथ, अपना धर्म निभाओ तारकाक्ष। हे प्रभु, भक्त न भगवान का वध कर सकता है, ना ही भगवान भक्त का। ऐसे कायरों जैसे शब्द तुम्हें शोभा नहीं देते तारकाक्ष। तुम मेरे भक्त हो, इसलिए निर्भय होकर युद्ध करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तारकासुर का पुत्र ये सोचे कैसे कुल की आन बचाए। मर्यादा का उल्लंघन कर कैसे शिव पर शस्त्र उठाए। रण के लिए शिव जी ललकारे,
के लिए शिव जी ललकारे, कैसे अपना धर्म निभाए। रण के लिए शिव जी ललकारे, कैसे अपना धर्म निभाए। आगे बढ़े तो बड़ों का अनादर, भागे तो का पुरुष कहाए। आगे बढ़े तो बड़ों का अनादर, भागे तो का पुरुष कहाए। शिव पर शूल चलाया तो यह कौतुक देख के शिव मुस्काए। बालक की चतुराई देखो, हमारा शस्त्र हम ही पे चलाए। इन शिव जी का शस्त्र है ये, आघात उन्हें कैसे पहुंचाए। ऐसे त्रिशूल में शूल समा गया, जैसे नदी सागर में समाए। ऐसे त्रिशूल में शूल समा गया, जैसे नदी सागर में समाए। आश्वस्त त्रिभुवनपति महादेव ने त्रिपुर कर दिया